बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। चीन ने ताइवान को रेड लाइन करार दे दिया। चीनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीन और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बरकरार। चीन ने ताइवान अमेरिका ताल्लुकात की खुलकर मुखालफत करती। चीनी वजीर खारजा ने वाज़िया कर दिया है कि अमेरिका ने अपनी रवश न तब्दील की तो तसादम हो सकता है। पार्लियामेंट के सालाना इजलास से खिताब करते हुए चीन के वजीर खारजा का कहना था कि कशीदगी की वजह अमेरिका की मुतनाज़ा पॉलिसियाँ हैं। उनका कहना था कि अमेरिका बहरा हिंद में मखसूस ग्रुप बनाने में मसरूफ़ है। ग्रुप बंदियों से खित्ते के मफादात को नुकसान पहुँचेगा। अमेरिका अपनी हद में रहे। अमेरिका ने हमारा मज़ाइल गिराया तो ऐलान जंग समझा जाएगा, किम जोंग उनकी बहन ने खबरदार कर दिया। शुमाली कोरिया ने गुज़िश्ता हफ्ते इल्ज़ाम आयद किया था कि अमेरिका बैनुल अक़वामी हथियारों के कंट्रोल के निज़ाम के ख़ात्मे का सबब बन रहा है और प्योंगयांग के जोहरी हथियार जज़ीरा नुमा कोरिया में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए मुनसफ़ाना रद्द-ए-अमल के तौर पर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुमाली कोरिया के इस बयान के बाद से कशीदगी में फिर से इजाफा हो गया। अब शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उनकी बहन ने जज़ीरा नुमा कोरिया में बढ़ती हुई कशीदगी के बारे में खबरदार करते हुए कहा है कि कशीदगी की वजह अमेरिका और जनूबी कोरिया की मुश्तरका जंगी फौजी मशक़ें हैं। फ्रांस में पेंशन इस्लाहात के खिलाफ मुल्क गिर हड़ताल जारी। फ्रांस में पेंशन इस्लाहात के खिलाफ मुल्क गिर हड़ताल जारी और फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन के रिटायरमेंट की उम्र को 62 से बढ़ाकर 64 साल करने के मंसूबे के खिलाफ मुल्क गिर मुजाहरे जारी हैं। श्रीलंका एक बार फिर माशी मुश्किलात के नरगे में। श्रीलंका में महंगाई की शरह में दिन ब दिन इजाफे के पेश नज़र वहाँ के अवाम मायूस और अदम इत्मीनान की बहरानी कैफियत से दो चार। अवामी तंजीमों का कहना है कि IMF से कर्ज मिलने के बावजूद शहरियों की मुश्किलात का खात्मा नहीं होगा। फरवरी से लेकर अब तक बिजली की कीमत 66% बढ़ाई जा चुकी है। यूक्रेन जंग अरब अमारात का बच्चों की फलाह के लिए $40 लाख की इमदाद का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात ने यूक्रेन जंग से मुतासरा बच्चों के लिए $40 लाख देने का ऐलान कर दिया। ये ऐलान सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने यूक्रेनी सदर की अहलिया से मुलाकात के दौरान किया। मुश्किल वक्त और डिफॉल्ट का खतरा खत्म। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पीर को मुल्क की 10 सरकर्दा कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की और वजीर खजाना इसहाक डार की मौजूदगी में इन्हें यकीन दहानी करवाई कि पाकिस्तान मुश्किल माशी हालात से कामयाबी से बाहर निकल आएगा। डिफॉल्ट का खतरा टल चुका है, मुल्क तरक्की करेगा और हम एक खुशहाल कौम बनकर उभरेंगे। अमीर कतर ने शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी को वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर कर दिया। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी ने शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी को वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर कर दिया। शेख खालिद बिन खलीफा अब्दुल अजीज़ अल सानी ने मंगल को अमीर कतर को अपना इस्तीफ़ा पेश किया था। अमीर कतर शेख तमीम ने वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद की नई काबीना का हुक्मनामा जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद वज़ीर खारजा की जिम्मेदारियाँ भी अदा करेंगे। पाक बहरिया की बड़ी कार्रवाई, 4 अरब से ज़ायद मालियत की मंशियात पकड़ ली। पाकिस्तान बहरिया के जहाज़ ने रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी गश्त पर तैनाती के दौरान शुमाली बहरा अरब में इंसदाद मंशियात ऑपरेशन करते हुए मंशियात की भारी मिकदार जब्त कर ली। इस मंशियात की बैनुल-अक़वामी मंडी में मालियत का तखमीना तकरीबन $15 मिलियन अमरीकी है। पाक बहरी के जहाज़ मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस करते हुए समंदर में एक मशकूक माहीगीर कश्ती को रोका। कश्ती की तलाशी लेने पर पाक बहरिया के जवानों ने 280 किलोग्राम मंशियात कब्जे में ले ली। 6G टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करवाने की तारीख सामने आ गई। वैसे तो 5G टेक्नोलॉजी ही दुनिया भर में दस्तयाब नहीं, मगर माहिरीन की जानिब से अगली नस्ल की मोबाइल इंटरनेट टेक्नोलॉजी पर तेज़ी से काम किया जा रहा है। टेलीकॉम माहिरीन ने 6th जनरेशन या 6G टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करवाने की तारीख ज़ाहिर कर दी। इन माहिरीन के मुताबिक 6G टेक्नोलॉजी को 2030 तक मुतारफ़ करवाया जा सकता है। ताहम इनका कहना था कि इंडस्ट्री को इस टेक्नोलॉजी के हवाले से ज़्यादा जोशो खरोश ज़ाहिर करने की ज़रूरत नहीं, वरना सार्फिन के जहन उलझ सकते हैं।
ओपन मार्केट और इंटरबैंक में डॉलर मजीद महंगा। मुल्क में अमेरिकी डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.25 और ओपन मार्केट में ₹2 महंगा हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर का भाव आज कारोबार के इख्तिताम पर ₹279.72 है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर $277.92 था। इंटरबैंक में डॉलर का भाव आज ₹1.25 बढ़ा है। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव ₹2 बढ़कर 281 पर आ गया। 6 मुल्की खारजा कॉन्फ्रेंस, मगरबी ममालिक से अफगान असासे बहाल करने का मुतालबा। उज़्बेकिस्तान में 6 ममालिक के खारजा इजलास में मगरबी ममालिक पर जोर दिया गया कि जंगज़दा मुल्क में गुर्बत के खात्मे, असातिज़ा और डॉक्टरों की तनख्वाहों की अदायगी, कुदरती आफात से निमटने और तामीर और तरक्की के लिए अफगानिस्तान के मुंजमद फंड्स को फौरी बहाल किया जाए। तुर्की में ज़ल्ज़ले से होने वाला नुकसान $100 बिलियन से तजावज़ कर गया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि तुर्की में ज़ल्ज़ले से होने वाला नुकसान $100 बिलियन से तजावज़ कर चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के एक एहलकार ने अगले हफ्ते एक बड़ी डोनर कॉन्फ्रेंस से कबल कहा है कि तुर्की में तबाहकुन ज़ल्ज़लों से होने वाला नुकसान $100 बिलियन से तजावज़ कर गया है। पेरिस में सिखों का भारत के खिलाफ मुजाहिरा। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में सिख कम्युनिटी की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहिरीन ने भारतीय जेलों से सिख कैदियों की रहाई का मुतालबा किया है। सिख रहनुमा मान सिंह का कहना था कि भारत में सिख कम्युनिटी के खिलाफ मोदी हुकूमत के मुजालिम बंद कराए जाएं। पाकिस्तान से 3000 अफगान महाजरीन की वापसी। अफगानिस्तान की वजारत बराए पनाहगज़ीन और वतन वापसी के अमूर के एक बयान में कहा गया है कि बरोज़ सोमवार मजमूई तौर पर 3000 अफगान महाजरीन हमसाया मुल्क पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान पहुंच गए हैं। वजारत की जानिब से मंगल के रोज़ जारी करदा बयान के मुताबिक महाजरीन की अफगानिस्तान वापसी का अमल जारी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 25 लाख से जायद अंदराज शुदा अफगान महाजरीन पाकिस्तान में रहाइश पजीर हैं। तुर्किया में सदारती व पार्लिमानी इंतखाबात 14 मई को करवाने का ऐलान। तुर्किया के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने 14 मई को मुल्क में सदारती व पार्लिमानी इंतखाबात के इनकाद की तस्दीक कर दी। रूसी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक उनका कहना था कि हमें इस इंतखाबी मुहिम को अपने पीछे रखना चाहिए। तुर्किया के कानून के तहत मुतलका सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत के बाद 60 दिन गुजर जाने के बाद पहले एतवार को वोटिंग होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी कंपनी मेटा ने एक बार फिर हज़ारों मुलाजमीन को फारग करने का फैसला कर लिया। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक और इंस्टाग्राम की मेटा की मलकियत हैं, जिसने रवां हफ्ते फिर हज़ारों मुलाजमीन को नौकरी से फारग करने की मनसूबाबंदी तैयार कर ली। मेटा ने गुज़िश्ता साल नवंबर में भी बड़े पैमाने पर अपने मुलाजमीन को फारग किया था, जिनकी तादाद तकरीबन 11,000 थी। गाड़ियां बनाने वाली मारूफ कंपनी होंडा ने कराची में आर्जी तौर पर प्लांट बंद करने का ऐलान कर दिया। कंपनी की जानिब से कहा गया है कि एलसीज के इश्यूज़, खाम माल और दरामदी सामान की आमद में मुश्किलात पर यह इकदाम उठाया गया है। इस इकदाम के बारे में कंपनी ने तहरीरी तौर पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को आगाह कर दिया। मोदी के हिंदुस्तान में हवा की बेटी पर ज़मीन तंग कर दी गई। ख़वातीन के हकूक़, इस्तेहसाल और माशरती तफरीक में भारत सबसे आगे। भारत में आबादी का तनासब 49% होने के बावजूद भारतीय पार्लियामेंट में ख़वातीन की नुमाइंदगी सिर्फ 11% है, जबकि मुलाजमत में नुमाइंदगी सिर्फ 19% है। शरह ख्वानगी में भी ख़वातीन और मर्दों का फ़र्क 20%, जबकि पेशावर ख़वातीन की तनख्वाह मर्दों से 20% कम है। हुकूमत पंजाब ने लाहौर में जलसे, जुलूसों और रैलियों पर पाबंदी आयद कर दी। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये पाबंदी आइंदा 7 रोज़ जारी रहेगी। लाहौर में ट्रैफिक और सिक्योरिटी की ख़राब सूरत हाल के पेश नज़र पाबंदी आयद की गई है। पंजाब में आम इंतखाबात 30 अप्रैल को होंगे, शेड्यूल जारी।
इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी बयान के मुताबिक पंजाब में आम इंतखाबात 30 अप्रैल को होंगे, जबकि कागजात नामजदगी 12 से 14 मार्च तक जमा करवाए जाएंगे। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।